Today we will discuss about accounting concept या accounting principle। बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कंसेप्ट के बारे में आपने सुना होगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसी तरीके से मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इन सब कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बारे में। बिजनेस एंटिटी concept. According to this concept, business expenses and owner expenses are separate from each other. It means, इसका मतलब ये है कि बिजनेस का जो खर्चा होगा वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑनर का खर्चा अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ऑनर अगर अकाउंट से कुछ भी बिजनेस से कुछ भी अपना पर्सनल एक्सपेंसेस करता है तो वो अकाउंट्स में बिजनेस में ट्रीट एज ए ड्राइंग ट्रीटमेंट होगा, ना कि बिजनेस एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट होगा। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसके कारण जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट ये मिल रहा है कि पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट treat as business expenses. It means business are separate from ओनर। ये हमारा पहला कंसेप्ट था। इसी कारण हम ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं। ड्राइंग इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम अगला कंसेप्ट करने जा रहे हैं। अगले कंसेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी measurement concept. According to this concept, only those transactions which is converted into money are recorded. It means कि हम अकाउंट्स में उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे खर्चे जो अकाउंट्स में हम उसको फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जिसको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके एक बाद है अगला कंसेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है, इट मीन्स बिजनेस will
continue business will continue as never ended. Business will continue as never ended. Whether any person come और गो। इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, चाहे कोई आदमी इसमें आए या कोई यहाँ इसे छोड़ करके जाए। बिजनेस तभी ख़त्म होगा जब इसको हम या तो डिसोल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, या फिर इसे एंड करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, तभी ये ख़त्म होगा। इट इज़ ओनली ended by dissolution। किसी के आने और जाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का यही कंसेप्ट है। इसके बाद अगला है हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट we divide the life of the business to interval for check the profitability or financial position of the business। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में ये करते हैं हम कि एक बिजनेस की जो लाइफ है वो तो कंटिन्यू है, तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, एक टुकड़ों में बांट देते हैं, लाइक 6 महीने साल भर में इसको बांट देते हैं ताकि हमें साल भर का प्रॉफिट, फिनेंशियल पोजीशंस ये पता चल सके। इसी के कॉन्सिक्वेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट बनता है और भी स्टेटमेंट्स बनते हैं। इसके बाद एक्रूअल कंसेप्ट है एक हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू this concept we record the transaction on the occurrence basis, either paid or not। It means we record the transaction on the time of occurrence
इसमें एक्रूअल कंसेप्ट में ये करते हैं हम कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम में से हम जब कोई खर्चा या इनकम आती है तो उसको उसी टाइम में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो कैश या इनकम हमें रिसीव उस टाइम में हो या नहीं हो।